अगर आप किसी को जानते नहीं हैं तो फिर आप उसके खाने को कैसे जान पाएंगे? It is only about cooking. It's not a popularity contest. आप इंसान को उसके खाने से, उसके कल्चर से, उसके घर से, उसकी संस्कृति से अलग नहीं कर सकते। टेस्ट, इनोवेशन और प्रेजेंटेशन हम जब जजमेंट देते हैं उसके हिसाब से ही देते हैं। ये नहीं हो सकता कि आज आपने बहुत बढ़िया खाना बनाया और कल आपका खाना बढ़िया नहीं है, तो यू आर आउट ऑफ द किचन। खाना जो है वो सब रास्ते खोल सकता है, एंड दैट इज अनपैरेलल्ड। Ranveer likes more rustic presentation. I like precision and like exact presentation. नया सीजन आया है सर, कितना एक्साइटेड हैं आप लोग, क्या कहना चाहेंगे? हम बहुत बहुत एक्साइटेड हैं। Very excited. Master Chef एक Indian culture का हिस्सा है and we are very excited to be part of it. वेरी एक्साइटेड। क्या नया होने वाला है इस सीजन में पूजा जी के अलावा? पूजा जी के अलावा पूजा जी से बड़ा फैक्टर क्या हो सकता है यहाँ पे? आप देखें कितने हज़ारों बच्चे कुकिंग कॉलेजेस में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, इस बिज़नेस में आते हैं पूजा को देख के, पूजा की लाइफ को देख के, उसकी जर्नी को देख के। एक सक्सेस स्टोरी जो पूजा ने दिखाई है, यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर बाय डूइंग समथिंग यू लव सो मच पैशनेटली। एंड पूजा फॉर लॉट ऑफ द पीपल कहीं भी जाते हैं, दे ऑल वांट टू बिकम द नेक्स्ट पूजा ढिंगरा, यू नो, विच आई एब्सोल्युटली लव। बहुत कुछ नया है जी, इस बार सीजन में बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। थैंक यू। पूजा जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे सर? पूजा जी एक नयापन लेके आती हैं, एक वार्मथ लेके आती हैं इस शो में, एक नई अप्रोच लेके आती हैं शो की तरफ, होम कुक्स की तरफ, कंटेस्टेंट्स की तरफ, एक एम्पथी। आई थिंक व्हाट शी ब्रिंग्स इज़ अ फ्रेश पर्सपेक्टिव टू द शो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, बाकी रियलिटी शो की तरह इस रियलिटी शो में भी कंटेस्टेंट की बैकग्राउंड स्टोरी सुनाई और दिखाई जाती है, बताई जाती है। क्या लगता है इससे शो पर कितना फ़र्क पड़ता है? देखिए, बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी को जानते नहीं हैं तो फिर आप उसके खाने को कैसे जान पाएंगे? राइट तो इवेंचुअली अगर आपकी जान पहचान ही नहीं है किसी से, तो वो इट्स जस्ट अ फेस मेकिंग फूड ऑन टीवी। और उनके खाने का इंस्पिरेशन क्या है, उनकी सोच कहाँ से आ रही है, उनकी जड़ें कहाँ जुड़ी हुई हैं, वो अगर आप नहीं समझेंगे तो वो इस तरह का खाना क्यों बना रहे हैं आप कैसे समझ पाएंगे? मुझे तो लगता है कम दिखाई जाती है, मुझे लगता है और दिखानी चाहिए ह्यूमन स्टोरीज, बिकॉज आप इंसान को उसके खाने से, उसके कल्चर से, उसके घर से, उसकी संस्कृति से अलग नहीं कर सकते। और खाना जो है वो उस कल्चर, उस घर, उस परिवार, उस संस्कृति का निचोड़ है। कि आप जो हैं वो आप भी यहाँ पे खड़े होकर अपनी कहानी बता रहे हैं, आपकी शुरुआत वहीं से होगी, कहाँ से आए हैं। दैट्स योर कंडीशनिंग, दैट्स हु यू आर। कुकिंग इज़ व्हाट यू डू। सो आई फील वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है उनकी पहचान के लिए। नहीं, सेम आई एग्री विद शेफ रणवीर और विकास। बहुत इम्पॉर्टेंट है किसकी हिस्ट्री जानना, और जो वो प्लेट पे रख रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये शो कुक्स को एक नई पहचान देता है देश और दुनिया में, तो क्या लगता है कि जब यहाँ से विनर कोई कंटेस्टेंट जीतता है जो, तो उसके कुकिंग फिटनेस में कितना फ़ायदेमंद होता है ये शो, मतलब प्लेटफॉर्म? देखिए, अगर आप पास्ट विनर्स को देखें, विनर्स छोड़िए, आप टॉप 6 देखें हर सीज़न के, तो हर कोई या तो किताबें लिख रहा है या इन्फ्लुएंसर स्पेस में बहुत स्ट्रॉन्ग है, किसी के रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, कुकिंग अकेडमीज़ हैं, कोई कुकिंग टूर्स चला रहे हैं। आई थिंक ये शो जो कॉन्फिडेंस, पहचान तो देता ही है, पर जो कॉन्फिडेंस देता है कि आप जिस रास्ते पे चलने में झिझक रहे थे, उस रास्ते पे अगर आप बेझिझक चलेंगे तो द वर्ल्ड इज़ योर ऑयस्टर। वो कॉन्फिडेंस जो ये शो देता है वो अनपैरेलल्ड है। मैंने और कहीं इवन केटरिंग कॉलेजेस में उस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं देखा। बट पहले दिन जो होम कुक्स आते हैं और लास्ट डे जो निकलते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस होता है, ये बिलीफ होती है कि खाना जो है वो सब रास्ते खोल सकता है, एंड दैट इज़ अनपैरेलल्ड। सर, कुछ ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो सोशल मीडिया पे काफ़ी फेमस है, तो इस प्लेटफॉर्म पे वो खुद को कितना साबित कर पा रहे हैं? सोशल जब उनकी डिश हमारे सामने आती है तो सिर्फ डिश की बात हम करते हैं, वो कौन है, कहाँ से आए हैं, उसका फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो आप पहली पहचान बता रहे हैं वो उनकी इंट्रोडक्शन है, राइट। आप बेसिकली जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको नहीं फ़र्क पड़ता शेफ़ कितना फेमस है, आप खाने के पैसे दे रहे हैं और आप खाना एंजॉय कर रहे हैं, और खाने में आपको गलतियाँ नहीं चाहिए। एंड आई फील कि हम लोगों का वही पर्सपेक्टिव रहता है कि व्हेन वी आर लुकिंग एट अ डिश, वी आर टेस्टिंग अ डिश, एनालाइजिंग अ डिश,
इट्स ऑल अबाउट द डिश. तो उससे वो चीज़ डिसकनेक्टेड है एंड समहाउ इट डजंट इवन इन्फ्लुएंस दैट डिश. और आप ये नहीं हो सकता कि आज आपने बहुत बढ़िया खाना बनाया और कल आपका खाना बढ़िया नहीं है तो यू आर आउट ऑफ द किचन. You know, there's no exceptions there, and you have to perform every challenge with food integrity, and it is only about cooking. It's not a popularity contest. अच्छा मैम, खाने की अगर बात की जाए तो आप लोगों के लिए क्या मायने रखता है, टेस्ट या हेल्दी? आई मीन मास्टर शेफ़ के बारे में बात करें तो हमारे प्रिंसिपल जो है वो है टेस्ट, इनोवेशन और प्रेजेंटेशन. हम जब जजमेंट देते हैं उसके हिसाब से ही देते हैं और हमारे चैलेंजेस बहुत वेरी होते हैं, तो जिस चैलेंज को हम जज करते हैं उसके हिसाब से. तो एक हमारा था न्यूट्रिशन का चैलेंज जिसमें न्यूट्रिशनिस्ट पूजा मखीजा आई थी तो उन्होंने चैलेंज दिया था. तो उस चैलेंज के लिए हम हेल्थ भी देख रहे थे, न्यूट्रिशन भी देख रहे थे, टेस्ट भी देख रहे थे. बट जैसे हमारे चैलेंज बदलते हैं हम उससे क्या अचीव करना चाहते हैं वो चेंज होते रहता है. अच्छा, खाने के साथ जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो कुछ कमेंट्स आते हैं, उसमें कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ अच्छे नहीं भी होते हैं, तो उसको किस तरह से आप लोग लेते हैं, कैसे हैंडल करते हैं? इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम. आप घर में भी खाना बनता है आपके तो कभी आपको बहुत पसंद आता है, कभी नहीं पसंद आता. तो बट इट इज़ ऑलवेज अबाउट दैट. और कभी कभी हम तीनों का राय भी आपस में मैच नहीं करती. Some days Ranveer likes more rustic presentation. I like precision and like exact presentation. तो हम लोगों की अपनी upbringing different है and our cooking styles, our cooking approaches are different. पूजा measure करती है सब कुछ, मैं अभी भी measure नहीं करता, रणवीर भी measure नहीं करता. So आप हम तीनों में ही इतने differences हैं from where we come from our cooking styles में. So differences in the judgment तो होगा ही होगा. तो दैट इज़ वेयर वी कम टुगेदर कि वी सी के जहाँ पे हमको लगता है कि दिस इज़ कलेक्टिवली राइट और कलेक्टिवली रॉन्ग. मास्टर शेफ से ऑडियंस को क्या मैसेज देना इस चाहेंगे? सीज़न की वाइब ही बहुत अलग है. प्लीज़ मास्टर शेफ़ इंडिया देखिए सोनी लिव पे एक्सक्लूसिवली रोज़ मंडे टू फ्राइडे 8 PM. यस.